देश के महान ढोंगी पीएम और कुख्यात चाणक्य, जिनका काम सिर्फ क्रोनी कॉर्पोरेट की दलाली करना और उनके बल पर किसी तरह सरकार बना लेना रह गया है, वो एक ही यूज़ फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए। और आंदोलन ख़त्म करने का तरीका यही है कि उसको हिंसक बना दो और सारे लोग उस पहलू पे बहस करने लगें। ये आज का टेस्टेड फार्मूला नहीं है, ये अन्ना आंदोलन के टाइम से ही चला आ रहा है, यानी कांग्रेस के टाइम से। यानी सरकार कोई भी हो, जनता के भाग्य में वही लाठी, डंडा, जेल और गोली ही है। आप चाहें तो इसमें टीयर गैस और पानी का बौछार भी डाल लीजिए। मज़े की बात यह है कि जब भी छानबीन हुआ है, दंगे का दोषी बीजेपी का या उनसे जुड़ा हुआ ही मिला है, फिर वो दिल्ली दंगा हो या जेएनयू पे अटैक। और इसकी एक खास बात ये भी होती है कि इसमें पुलिस नाकाम दिखती है या फिर दंगइयों का साथ देते हुए दिखती है, और मीडिया देश भर में झूठा अफवाह फैलाने में लग जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी राष्ट्र धर्म के नाम पर, तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के नाम पर। कल जो हुआ उसमें अलग कुछ भी नहीं था। मोदी जी और अमित शाह साजिश के तहत अहिंसक प्रदर्शन को कई जगह हिंसक कर पाए और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। इसमें पुलिस का भी सहयोग रहा। उन्होंने खुद ही रास्ता बदलने का आदेश दिया और लाल किले तक किसानों को पहुंचाया। फिर जो वहां हुआ वो सब ने देखा। आईटीओ पर गोली किसने चलाई, ट्रैक्टर कैसे पलटा, ये सवाल गैर जरूरी है, क्योंकि सबको पता है कि ये नारा किसका है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। लेकिन ज़रूरी सवाल ये है कि आंदोलन में खालिस्तान का झंडा लेकर बढ़ते लोग पुलिस को नहीं दिखे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, प्रोटेस्ट क्यों नहीं रोका गया। पैरामिलिट्री फोर्स थी ना। जो किसान 1 बजे तक हुड़दंग मचा रहे थे, वो अचानक मेरे ट्वीट के बाद लौटने क्यों लगे। इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो इस बात से डर गए कि हिंसा की जानकारी मुझे हो गई, या फिर उनसे ये कहा गया होगा कि जो हो रहा है मेरे आदेश से हो रहा है। दोनों ही परिस्थिति खतरनाक है। अगर मैं बिज़ी रह जाती तो आप लोग पूरा शहर जला देते क्या। खैर, ये सब तो भूमिका था। असल खेल तो अब होगा। एफआईआर लिखने का, किसानों को पकड़कर जेल में डालने का, उन पे यूएपीए लगाने का और जेल में ही सजा देने का। किसान लीडर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। कुछ किसान संगठन डरकर पीछे हटेंगे, कुछ डटे रहेंगे। जो डटे रहेंगे उनका जीना हराम कर देंगे, लेकिन अंबानी अदानी से बेवफाई नहीं करेंगे। जिन संगठनों ने एनओसी दिया था वो शांतिपूर्ण ही थे। अब बीजेपी वालों की जिम्मेदारी पुलिस की थी, किसानों के लीडर्स की नहीं। व्यवस्था अगर चरमराई तो ये पुलिस का फेलियर है और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिज़ाइन कर देना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह को तो सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे देश में अशांति की वजह है। इतना ही कहना है, ये देश अंबानी और अदानी का नहीं है, ये जनता का है और इस देश की जनता सुप्रीम है। आप तंत्र के दायरे में रहिए और हम जन के दायरे में रहें तो अच्छा है। टकरा गए तो तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा।